सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि इस मन को कैसे कंट्रोल करें या वश में करें। तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि 5 घोड़े लगे हैं रथ में, ये तेरी ज्ञान इंद्रियां समझ ले, आंख, कान, नासिका, चमड़ी, मुंह, इसके साथ भी लगाम लगी है, ये तेरा मन है। उसके पीछे सारथी है, ये तेरी बुद्धि है। उसके पीछे यात्री है बैठा हुआ, ये आत्मा है। और पूरे का नाम रथ तेरा शरीर है। तेरे शरीर में भी ऐसे ही है। अब मन का काम, जहां घोड़े ये शरीर अपनी इंद्रियों, अपने विषयों की तरफ संसार, और ये शरीर 5 महाभूतों से बना, इसलिए घोड़े इंद्रियां अपने विषयों की तरफ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है माया की कि ये देख के आओ, वो देख के आओ, ये देख के आओ। सारी जिंदगी भी एक पूरा शहर हम नहीं देखते हैं, पर भी हम वो देखा हो जी, वो देखा हुआ, वो देखा हो, ये नहीं देखा, कनेडा नहीं देखा, वो नहीं देखा, फलाना शहर नहीं देखा, ये नहीं देखा। क्या जिंदगी, इस एक इंद्री के पीछे ही लोग सारी जिंदगी कई बार बर्बाद। हमारा जी शौक है जी इधर उधर जाने का, जी ऐसे करने का, ये देखा है, वो देखा है, एंड में बेचारा मर के चला जाता है। तो यमदूत कहते हैं ये देखा है, ये वाला नरक आओ दिखाए तो इसमें क्या होता है, ये जुत्ती ब्लेड करते हैं। तो इसलिए इंद्रियों की कोई लिमिट नहीं है, ये खाओ, वो खाओ, ये खा लो, वो खा लो। इतने 36 पदार्थ भगवान ने बनाए रखे हैं, फिर वो मिक्स करके और नए नए बनने शुरू हो जाते हैं। पर इंद्रियां अपनी अंशी की तरफ खिंचाव होता है, उसको अट्रैक्ट होता है, भागता है। ऐसे ही इंद्रियां, घोड़े अपने विषयों की तरफ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, उसकी तरफ भागते हैं। मन लगाम है, मन उसको सपोर्ट देता है, क्योंकि मन का काम है चलना। और अब ये पीछे बैठी है बुद्धि। इस बुद्धि में ये ज्ञान है कि हम संसार में सुख निकाल के छोड़ेंगे। मुझे सुख नहीं मिला ये मैं मान सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि संसार में सुख नहीं है, वो सुखी होगा। लेकिन सब कहते हैं नानक दुखी अब सब संसार, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, क्योंकि मन में अनंत जन्म के मन में कोष में पाप पड़े, और मन इंद्रियों को सपोर्ट करता है, क्योंकि बुद्धि में ये डिसीजन है कि हम एक शरीर है और संसार से सुख पा के छोड़ना। और इस घोड़े को लेके वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, पीछे आत्मा की परवाह ना करते हुए। तो इस मन में ने इंद्रियों को सपोर्ट कर रखा है, क्योंकि बुद्धि में ये डिसीजन है कि संसार में सुख है, आज नहीं तो कल, या नहीं तो वहां, ये नहीं तो वो पाके मिलेगा। क्योंकि मन में अनंत जन्म के पाप हैं, और बुद्धि में 3 गुण रज तम सत और 4 दोष है इंसान की, ब्रह्म प्रमाद विपरलिप्सा करना पाटो। जो नहीं है वो ना जानता हुआ, जो है वो ना जानता हुआ, जो नहीं है उसको जानता है। ये जैसे आत्मा है, ये नहीं जानता, शरीर नहीं है, शरीर जानता है। तो ऐसे बड़े बड़े दोष, और मन से असावधानी से रहता है, अपने मनुष्य जीवन को खो लेता है। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ दिखाता है। थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो सोचता है 2-4 श्लोक याद हो जाए कि मुझे भी लोग सुने, मैं भी कहीं से बोलूं, मेरे पीछे भी दुनिया लग जाए, या मैं भी गुरु बन जाऊं। तो इस तरह से ये सारे रोज, रजदम, सत्व और 4 पंचक्लेश, तो बुद्धि में ये सारे माया के अधीन होने के कारण दोष है। इसलिए ये तर्क करती है गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों से। अगर इस बुद्धि में तत्व ज्ञान आ जाए तो ये बुद्धि ऑर्डर करेगी मन को, और मन करेगा इंद्रियों को। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं हो, ये सारा कुछ बुद्धि के हाथ में कंट्रोल है। और जब बुद्धि, मानवीय बुद्धि में 3 गुण और 4 दोष है, ये बुद्धि जब गुरु चरणों में समर्पित होती है, इसका सत्संग होता है, जुड़ाव होता है ईश्वर बुद्धि से, संतों की बुद्धि से, तो तब ये मन और ये इंद्रियां, जैसे किसी ने किसी का खून करना, तो पहले बुद्धि को ले कर दे, देखा जाएगा जो होगा। बुद्धि ने मन को कह दिया, मन ने ऑर्डर कर दिया, इंद्रियों को हाथ उठा, चाकू उठाया। इंद्रियों का कोई कसूर नहीं है, वो तो जड़ है, बेकसूर है। लेकिन मन ने सपोर्ट किया, क्योंकि बुद्धि ने कमांड। अगर ये बुद्धि कह देती नहीं, सारी जिंदगी तू जेल जाएगा, क्या फायदा होगा, तो सारा कुछ बदल जाता। इसका मतलब ये बुद्धि
गड़बड़ है। अगर इस बुद्धि को तत्व ज्ञान दिया जाए, मैं कौन मेरा कौन, इसको अपने कल्याण की बात समझाई जाए, तो भगवान ने ये इंद्रियां और प्लस मन और बुद्धि, ये तीनों चीजें दी थी आत्मा की नौकर। तो ये नौकरानी है, वही तीनों चीजें तेरे पास है, तू मालिक है। इन तीनों चीजों को, नौकरों को बुद्धि से पता चल गया तेरा कल्याण किसमें है, तो ये मानव चोला क्यों मिला है, शरीर के लिए, संसार आत्मा के लिए भगवान हरि गुरु। तो अब तू 70-80 साल तूने जीना, 90 जितना भी, जब अपने प्रारब्ध से आनंद मानियो, संसार में जाके सुख शांति प्रेम आनंद पाइयो। इस बुद्धि को गुरु की बुद्धि से जोड़ के पूर्ण तरह से समर्पित कर दियो, ताकि ये बुद्धि, ये इंद्रियां और ये मन, ये तेरे नौकर हैं। तू इनसे रस पाए, इंद्रियों को अब के गुरु का दर्शन करें, उनका स्पर्श करें, उनसे मोह करें कि उनसे स्वार्थ परमार्थ सिद्ध होना है। यह तो ये संसार के विषयों में ये मतलब घुमा रही थी, और मन को तो सिर्फ चलना था, जो बुद्धि ऑर्डर कर रही थी वैसे ही मन चलता जा रहा था। इसलिए इस बुद्धि में तत्व ज्ञान आ जाए, और हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने उस गुरु के प्रवचन का, जो हमें ज्ञान दिया जाता है, सिखाया जाता है, उसका श्रवण करें, उनका ध्यान करें, अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करें, तो हमारे सारे फैसले गुरु की बुद्धि सत्संग होने से अच्छे होंगे और सफल होंगे। और ये मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब आत्मा के गुलाम है। ये आत्मा को सुख देने के लिए, जैसे पेड़ बाहर से इकट्ठे करके सारी चीजों को जड़ तक पहुंचाता है, ऐसे ही ये तीनों चीजें आत्मा को सुखी करने के लिए थी। चाहे वो इंद्रियां थी, चाहे मन तो जो स्वरूप है वाणी में लेकर अपना, चाहे वो बुद्धि थी। इसलिए अगर इस बुद्धि में तत्व ज्ञान आ जाए, और ये बुद्धि को ये समझ आ जाए, जो अनंत जन्म से जिद करके बैठी है कि मैं इस रथ को संसार में ही चलाऊंगी, या चलाऊंगा, और चलाती जा रही है 84 लाख योनियों में अनंत काल से, और दुख पाती जा रही है। अगर ये बुद्धि ज्ञान ले ले और यू टर्न कर जाए, चाहे लेफ्ट से कर जाए चाहे राइट से कर जाए, तो जान जाएगा ज्ञान सुन के मैं कौन हूं, मेरा कौन। इसलिए इस रथ को भगाना नहीं है, संसार में तो आगे आगे फंसते जाओगे, दुखी होते जाओगे। इसको घुमाना, ये प्रभु मिलिंदा चाह सिर तर तली गली मेरी आ, वाणी में लिखा है कि घुमा ले इस रथ को। अगर सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए तो अपनी वासना को उपासना बना ले, अपने योग को भोग को योग बना ले, तृष्णाओं को कृष्णा बना ले। इसलिए जो लोग तत्व ज्ञान सुनते हैं, गुरु की शरण में सत्संगी है, वो इन बातों की समझ रखते हैं, वो बड़ी आसानी से शुरू में, क्योंकि मन अनंत जन्म से उसको एक्सपीरियंस है, अगर परिवार संसार का, उसी मनोरंजन में वो पड़ा हुआ है। इस मन से लड़ना पड़ता है, मन से जिद कर लो कि जो मन कहेगा वो नहीं सुननी, बस बात थोड़े दिन की प्रैक्टिस है। जो बुद्धि कहेगी, जैसे हर जगह पे हम बुद्धि की सुनते हैं, ट्रैफिक में मन कह रहा है 150 की स्पीड कर दो, नहीं, बुद्धि की सुनो, मर जाएंगे। मन कह रहा है बड़ी गर्मी अल्फ नंगे होके घूमो, नहीं, बुद्धि कह रही है कोई देखेगा क्या कहेगा तुझे, यार अकल नहीं है, शर्म नहीं है, ऐसे ही घूम रहे। सुबह सोए रहो तो यार, सोए रहोगी तो पति टांग मारेगा, घर से निकाल देगा, तुझे सोने के लिए मैं लाया हूँ। बच्चों का खाना बना उठ के, कल मेरी चाय बना उठ के, उठ जाओ टाइम पे, दिल तो नहीं कर रहा, बड़ा आलस सुस्ती। 99% जगह पे हम बुद्धि की ही सुनते हैं। पेपर आने वाले हैं, पढ़ो चाहे पी पी के। ऐसे ही ज्ञान में, गुरु की दुनिया में, संतों की दुनिया में, शरणागति की दुनिया में मन से लड़ जाओ। तुम सरेंडर कर देते हो, हाथ खड़े कर देते हो, अब वो तुम्हें अपने हिसाब से, अब नौकर मालिक पे राज करते हैं। उल्टा आया था काम। ये इंद्रियां मन बुद्धि जो हमारी गुलाम थी, हमें रस पाने के लिए, आनंद सुख शांति पाने के लिए मिली थी कि यार मैं कौन मेरा कौन पहचान कर, तो ये तुझे मन बुद्धि इंद्रियां दी हैं, इससे नजारा ले जिंदगी में। पहले मैं कौन मेरा कौन, कहाँ प्यार करना है, तेरा स्वार्थ परमार्थ किससे सिद्ध होगा। तो इस अब तू रथ उस तरफ चला, रब दा की पाना,
इधरों पुटना उधर लगाना। बुल्ले शाह ने कहा कि भगवान पाना तो बड़ा आसान है, सुख शांति प्रेम आनंद, लेकिन लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ है। 8-8 घंटे नौकरियां करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान को पाना तो बड़ा आसान है। रब दा की पाना, इधर फुटना इधर लगाना। तत्व ज्ञान सुनो, मैं कौन मेरा कौन जानो, और इन मन बुद्धि इंद्रियों को अपना गुलाम बनाओ। इनसे सुख शांति प्रेम आनंद रस का, शरणागति का, गुरु के चरणों में समर्पण का जो मैटर है, उसके हिसाब से चलो और अनंत जन्म के पापों से मुक्त हो जाओ। इसलिए जो मन से लड़ जाते हैं, मन को अपना दुश्मन समझते हैं, वो 2-4-10 बार मन उनसे लड़ता है सिर्फ, बाद में मन को समझ में आ जाता है कि चलने वाली नहीं है, इसकी बुद्धि में तत्व ज्ञान आ चुका है, इसलिए ये अब पहले की तरह नहीं रही, ये बदल चुकी है। तो ये मन बुद्धि इंद्रिय ये सब दोस्त बन जाते हैं और बड़ी आसानी से सुख शांति प्रेम आनंद भजन कीर्तन गुरु शरणागति काल माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि हमारा हर डिसीजन हर फैसला इस बुद्धि में जो सत्संग हो चुका है। तो इसका मतलब बुद्धि से कंट्रोल होगा सारा कुछ, पर ये बुद्धि तो भटकी है, इसलिए इस बुद्धि को सत्संग शरणागत समर्पण करना पड़ेगा ताकि सारे पाप चले जाएं। उसके लिए ज्ञान सुनो और एक हफ्ता तुम प्रैक्टिस करके सोच लो कि जो मेरा मन कहेगा मैंने नहीं करना, चल आ जाओ, कब तक तू चलता है, और देखना एक हफ्ते के बाद तुम्हारा कंट्रोल, जैसे तुम्हारी जिंदगी है कंट्रोल किसी के हाथ में, कोई तुम्हें रुला देता है, कोई हंसा देता है, जैसे टीवी है उसका, तो तब तुम्हारा रिमोट, तुम्हारे फैसले का सब कुछ रिमोट तुम्हारे हाथ में होगा। कि मन तो ऐसा कहना है, अच्छा बुद्धि हमारा तो दुश्मन है सबसे बड़ा, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि संसार में भी 99% हम तेरी बात नहीं मानते। तू भड़काता है हमें गुरु के प्रति, उल्टा सीधा नामापराध से युक्त करता है काल माया से, तो हम तेरी सुनेंगे नहीं, तेरे को दुश्मन मानेंगे। लड़ जाओ, जिद कर लो, थोड़े दिन का अभ्यास लगेगा, जैसे धीरे धीरे बैठना सीखे, चलना सीखे, भागना सीखे, एक्टिवा सीखी, हर चीज अभ्यास करने के बाद ही हमने सीखी है। तो यहाँ भी कुछ दिनों का मन को अपना दुश्मन मान के इस बुद्धि का सत्संग प्रवचनों से, सत्संग सदगुरु से करके अपने कल्याण की बात सोचते हुए, बुद्धि से गुरु का ज्ञान जोड़ते हुए इस मन से थोड़े दिन लड़ जाओ। उसके बाद ये मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा, हर फैसला तुम्हारा सही होगा, और ना ही गुरु के प्रति संतों के प्रति तुम्हें नामापराध होगा, काल माया तुम्हें ही कुछ कर पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा रक्षक गुरु हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। अब तुम्हारी हार नहीं हो सकती और तुम्हारा जीवन आनंद में हो जाएगा, सुख में हो जाएगा, तुम्हारा हर डिसीजन, तुम्हारी तरक्की होगी, साधना की दिन दुगनी रात चुगनी समर्पण रहेगा। और कुछ दिनों का अभ्यास बार बार कह रहे हैं, करें, जैसे बोलते समय माँ कह, माँ कह, बाप कह, बाप कह, बाप कह, कह के प्रैक्टिस होगी, बैठने की होगी, चलने की होगी, करवट बदलने की होगी, हर चीज की अभ्यास। तो इस तरह से कुछ दिनों का ही अभ्यास लगता है सिर्फ, उसके बाद ये मन को समझ में आ जाता है कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये हमारा दोस्त हो जाता है, मित्र हो जाता है, और बड़ी आसानी से हम गुरु पीरों संतों फकीरों के शरणागत होते हैं, निहाल हो जाते हैं, मालो माल हो जाते हैं। जय बाबा।